साथ ही ये सरकार से ये मांग है कि हमारे लिए जल्दी से जल्दी फ्लाइट की व्यवस्था करें। मैं हनुमान जी बेनीवाल जी के माध्यम से जिला कलेक्टर नागौर और राजस्थान के अलावा जितने भी हमारे छात्र हैं उनकी घर वापसी के लिए विदेश मंत्री से बात कर फ्लाइट की व्यवस्था करवाकर सभी छात्रों की घर वापसी करवाए। ये वीडियो तजाकिस्तान में पढ़ने गए छात्रों का है। ये सभी छात्र भारतीय हैं। यहाँ 1200 से अधिक भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। करीब 800 से ज़्यादा छात्र राजस्थान के हैं। वहाँ की सरकार ने इनकी कोई सूद नहीं ली। ये परेशान और बेबस दिखाई दे रहे हैं। ये शर्मनाक बात है, ये दर्दनाक बात है। यहाँ की सरकार भी इनके लिए कोई कदम नहीं उठा रही। ये उससे ज़्यादा शर्मनाक बात है, दर्दनाक बात है। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर एक लोकतंत्र है, जनता का जनता के लिए शासन। लेकिन शायद इन सरकारों और नेताओं के लिए इसके मायने कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी इसी फिराक में रहते हैं, कैसे किसी भी मुद्दे पर अपना फ़ायदा कैसे हो ये देखा जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जब से देश कोरोना महामारी के संकट से घिरा तब से आम आदमी के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने लगी। मुश्किलें कई प्रकार से बढ़ी, महामारी को लेकर, रोजगार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर और भी कई प्रकारों से। आए दिन आप सुनते रहते हो हजारों किलोमीटर से प्रवासी अपने अपने घरों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, अब उनके पास रहने, खाने पीने और रोजगार की व्यवस्था नहीं रही होगी। बार बार लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें पहले हमारे घरों तक पहुंचा दीजिए साहब, लेकिन उनकी सुने तो सुने कौन। यहाँ तो रेल और बसों पर राजनीति करने से फुर्सत नहीं। इससे भी ज़्यादा परेशानी शायद उन छात्रों को हो रही होगी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेशों में पढ़ने गए थे। आज उनकी ना ये सरकार सुनती है, ना वहाँ की सरकार कोई सुध लेती है। हमारे पास विदेशों में फंसे सैकड़ों छात्रों के फ़ोन मैसेज रोज आते हैं। कुछ रोते हुए आग्रह करते हैं, कुछ इस सिस्टम की आंखें खोलने की बात करते हैं। आखिर हम भी क्या कर सकते हैं? हमारा कोई राजनीतिक संबंध जो नहीं है, ना हम सरकार हैं, ना किसी सरकार में बैठे किसी मंत्री के मित्र हैं। आखिर हम भी करें तो क्या करें? हम जो कर सकते हैं वो है उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप लोगों को उनके बारे में सोचना चाहिए और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में उनकी और हमारी मदद करनी चाहिए। तजाकिस्तान के दुशांबे शहर की एक यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई करने वाला राजस्थान नागौर के छात्र की हमसे फ़ोन पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम यहाँ हज़ारों की संख्या में फंसे हुए हैं। हमारा यहाँ पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। हम अपने स्तर पर सारी कोशिशें कर रहे हैं। हमने बार बार स्थानीय नेताओं और सरकार को बताया, लेकिन कोई सूद लेने को तैयार तक नहीं। हमारे यहाँ केवल राजस्थान की बात करें तो करीब 820 छात्र रहते हैं। कोई सूद लेने वाला नहीं है। आखिर आप ही बताएं उनका क्या कसूर है? ना वो कोरोना महामारी लेकर आए, ना कुछ और। वह तो भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे। सेवा भाव से काम करने के सपने देखे होंगे। आज कोई उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहा? शायद सरकारों को कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं दिख रहा होगा, वरना तो उनको लाने के लिए प्रयास किए जाते। आज वो बेबस नज़र आते हैं। हम जब जॉब सीरीज निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर हम किसके लिए सब करें? हमारे जो साथी वहाँ फंसे हुए हैं, अभी तो उनको ये तक पता नहीं कि हमारी वतन वापसी होगी या नहीं। कुछ समय पहले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार से मांग की विदेशों में फंसे छात्रों की वतन वापसी की। कई लोगों को लाया भी गया। आखिर बेनीवाल साहब, आप ही सुन लीजिए इन छात्रों की बातें। आज आपसे अपने आस लगाए बैठे हैं, सुन लीजिए और हमारी सरकार को जरूर इतला कीजिए। आपको दिखाते हैं क्या कहा उन छात्रों ने। हम तजाकिस्तान के दुशांबे शहर से मेडिकल के स्टूडेंट हैं। हम सभी छात्रों की मांग है कि भारत सरकार फ्लाइट की व्यवस्था करके सभी छात्रों को वतन वापसी करवाए। मैं महेंद्र चौधरी मकराना से, भाई रौनक कड़वा कुचामन से, भाई अशफाक खान डीडवाना से और रविंद्र चौधरी मकराना से, हम सभी नागौर से छात्र हैं। हम सभी की मांग है नागौर के सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं और राजस्थान सरकार हम सभी को पर ध्यान दे और अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचाए, जिससे सभी छात्रों की वतन वापसी हो। जो भी यहाँ पर छात्र फंसे हुए हैं वैसे कुशल अपने स्वदेश पहुंचे। जैसा कि मेरे भाई ने पहले ही अवगत करा दिया है
यहाँ पे मैं अपने जनप्रतिनिधियों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान के 800 से अधिक छात्र यहाँ पे बसे हुए हैं, जिनमें हमारे नागौर जिले के 40 से अधिक छात्र हैं और मेरे जो गृह क्षेत्र डिडवाना से वहाँ से हम 5 से अधिक छात्र हैं। तो मैं अपने स्थानीय विधायक श्रीमान चेतन जी डूडी से ये आग्रह करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी सीएम से बात कर हमको जल्दी से जल्दी वतन वापसी कराएं। धन्यवाद। जय हिंद।